मोती लेकर आया हूं। सोना भी फेंका, मोती लाने चला गया। चौथा मिलता है, कहता महाराज क्या लेकर आए हो? बोले महाराज देखो मोती। मोती फेंका, हीरा लाने चला गया। तब तक पांचवा मिल गया। क्या लेकर आए हो? बोले भैया हमने कुछ नहीं लाए। अच्छा जाओ, कितने लालची हो, पैसा धन दौलत लूटने गए हो। हम तो आज अपने श्याम सुंदर को अपनी गोद में लेकर आए थे, उन्हें दुलार करके आया हूं। अच्छा जो भी हाथ में लग रहा है कि सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। तो महाराज कौन रखा फिर? देखो क्यों ये चौपाई लिख तो दिया कि सर्वस दान। हमने, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राजा दशरथ ने जब उनके यहाँ पुत्र हुआ, 4 लाल हो गए, तो आज पुत्र के प्रेम में सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। और नंद बाबा के यहाँ जब हुआ महाराज, तो उसके प्रेम में सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जही पावा राखा नहीं ताहू। देवता लोगों पर गान कर रहे हैं, धन्य है जिसने पाया उसने भी नहीं रखा तो कहाँ गया? बोले महाराज जहां से लिया वहीं को फिर चला गया। और ये लोग कितने पागल हैं। देखो जन्म हुआ था वसुदेव के यहाँ, और घुंघरू और नृत्य लुटाया जा रहा है नंद बाबा के यहाँ। दीन कहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम सके तो ही टारे। उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंचन जात विचारे। ओ बेटा भयो वसुदेव के द्वार, और घुंघरू बजावत नंद के द्वारे। देखो लाला तो आज ये कन्हैया मेरा कृष्ण वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था, और नृत्य दान माखन लुटाया, मिश्री लुटाया, दही दूध दही सब नंद बाबा के यहाँ हो रहा है। धन्य है नंद बाबा, धन्य है। अब आप सोच रहे होंगे वसुदेव जी के यहाँ जन्म नहीं हुआ। अब आपके मन में शंका हुई होगी, नहीं हुई होगी तो हो जाएगी कैसे? बता रहा हूं। जन्म कहाँ हुआ? भगवान कहाँ प्रकट हुए? कारागार में हुए। लेकिन गृहिणी को ही घर कहा गया। जहां गृहिणी रहेगी उसी को घर कहा जाता है। तो वहां देवकी मैया थी, तो देवकी मैया वहां थी, इसलिए उसको घर कहा गया। और हम लौकिक भाषा में यदि कहा जाए तो कारागार, लेकिन यदि सांस्कृतिक वैदिक भाषा में कहा जाए तो गृहिणी, घर में जन्म हुआ वो। तो महाराज वही कहते हैं, बेटा भयो वसुदेव के द्वार, और घुंघरू बजावत नंद के द्वार। इधर महाराज नंद बाबा के हाथ में जो कुछ हाथ में लग रहा है सब लुटाए जा रहे हैं। अब क्या हुआ महाराज? समय व्यतीत हो गया। जो भी गोपियां दर्शन करने आ रही हैं कन्हैया का, आज 84 गज का लहंगा बनवा लिया, अपने बेड़ी में, अपने चोटी में फूल बांधकर कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जब गोपियां दर्शन करने के लिए ये जब जा रही थी महाराज, तब उनकी चोटी में जो लगा पुष्प धीरे धीरे गिर रहा था। अच्छा पुष्प क्यों गिरा? यहां भी शंका बननी चाहिए।
पुष्प इसलिए गिरा, अर्थात एक गोपी अपने बेड़ी में, अर्थात चोटी, बेड़ी को चोटी कहा, चोटी को बेड़ी कहा गया, बेड़ी में अपने चोटी में पुष्प को गूंथ कर गई और वो पुष्प एक एक पंखुड़ी उसकी गिराती हुई चली गई। अर्थात वो बताना चाहती है कि यदि कोई और आना तो इस पुष्पों को देखते हुए चली आना, इसलिए पुष्प गिरे। नहीं तो पुष्प को गिरने की क्या आवश्यकता थी? कोई रास्ता भूल जाएगा तो इस पुष्पों के माध्यम से चला आएगा कि हाँ कोई इधर से गया है। तो महाराज सारी गोपियां आ रही हैं और बधाई दे रही हैं, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो बहना, बधाई हो, आप तेरे आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से आज लाला का जन्म भयो है। समय व्यतीत हो गया। अब आज गोकुल की रक्षा का भार गोप बालकों को नंद बाबा सौंप कर कंस को कर देने जाते हैं। कर तो आप लोग समझते होंगे, कर देने गए कि गोपान गोकुल रक्षायाम, गोप बालकों को गोकुल की रक्षा दी, निरूप्य मथुराम गतः, और मथुरा के लिए चल पड़े। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः, कंस को कर देने के लिए नंद बाबा चल पड़े हैं। कंस को पहुंचे मथुरा और कंस को कर दिया। वापस होने लगे, वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। दोनों मित्र, आइए भैया आइए, बड़े दिन बाद आए। नंद बाबा कहते हैं भैया आप तेरे के आशीर्वाद से, वसुदेव जी बोल पड़े